Jai Mata Di friends, welcome to Study with Jyoti. Let's take a quick revision of fractions topic. 1 by 4 of 32 is 1 by 4. सबसे पहले बेटा आप जो फ्रैक्शन गिवन है उसे नोट कर लीजिए. ऑफ की प्लेस पे लेते हैं बेटा मल्टीप्लाई का साइन. देन 32. सो 1 by 4 of 32 is आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. 4 1s are 4, 4 8s are 32. जो कैंसिल आउट होता है बेटा आप उसे कैंसिल आउट कर देंगे. अब देखिए बेटा न्यूमरेटर में है 1 and 8. सो मल्टीप्लाई 1 by 8. 8 1s are 8. इट्स वैल्यू इज 8. तो यहाँ आप मेंशन करेंगे बेटा 8. 7 by 5 of 50 is 7 by 5 ऑफ की प्लेस पे लेंगे बेटा आप मल्टीप्लाई. देन दिस 50. नाउ सॉल्व दिस. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 zeros are 0. Now we have 7 multiply 10. 7 multiply 10 means 10 7s are 70. Clear? So its answer will be 70. Next is 1 by 10 plus 2 by 10 plus 4 by 10. तीनों फ्रैक्शंस बेटा लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है. तीनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है बेटा 10. और जब बेटा फ्रैक्शंस लाइक होते हैं तो एडिशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है. आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेना है सेम ये डिनोमिनेटर. जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में है बेटा 10, तो इसको आप अनचेंज रखेंगे डिनोमिनेटर को. न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बेटा, जितने भी टर्म न्यूमरेटर्स में हैं सबको आप ऐड कर देंगे. 1 plus 2, 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7. इट मीन्स इन तीनों न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को आपने ऐड कर दिया. सो इट विल बी 7 by 10. जब फ्रैक्शन लाइक होते हैं बेटा तो डिनोमिनेटर को आप अनचेंज रखेंगे और न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज हैं उन सबको आप ऐड कर देंगे. अगर यहाँ पे साइन है बेटा एडिशन का, अगर सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो आप न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा. 3 by 5 minus 3 by 5 is 3 by 5 में से बेटा जब आप 3 by 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 0. क्यों आएगा बेटा, देखिए अगर आपके पास 4 टॉफीज हैं, आपने 4 में से 4 ही खा ली, ओके, रिमेनिंग आपके पास है बेटा 0. इट मीन्स किसी भी नंबर में से जब आप उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा 0. और अगर आप इसे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन से भी करें तो भी आंसर आपका 0 ही आएगा. देखिए बेटा 3 by 5 माइनस 3 by 5, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 5, दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस है. तो डिनोमिनेटर में आप क्या ले लेंगे 5. इट मीन्स ये डिनोमिनेटर एज इट इज, इसको आप चेंज नहीं करेंगे. और न्यूमरेटर में टर्म है बेटा 3 and 3, तो आप इन्हें सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 3 minus 3 and 3 minus 3 is 0. 0 upon this 5 and 0 upon 5 की वैल्यू होती है बेटा 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी टर्म से डिवाइड करिए बेटा आंसर क्या आएगा 0. ओके, नेक्स्ट इज कंपेयर 3 by 4 and 5 by 7. जब भी बेटा टू फ्रैक्शंस को आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. सिंपली दोनों फ्रैक्शंस को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब यहाँ पे देखिए बेटा 3 multiply 7 is 21, 3 7s are 21, next 4 5s are 20. Now among 21 and 20, which one is the greater? Obviously 21 is the greater one, so you can write it as 21 greater than 20. और जब बेटा 21 greater है that means this 3 by 4 is greater than 5 by 7. so आप सिंबल लगाएंगे बेटा इस तरह से greater than का. Convert 39 by 7 into mixed fraction. आपको बेटा 39 by 7 को मिक्स में कन्वर्ट करना है. सो सिंपली आप क्या करेंगे बेटा 39 को डिवाइड कर देंगे 7 से. न्यूमरेटर को आप डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से. क्लियर? सो इट विल बी 7 5s are 35. रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 9 minus 5 4, 3 minus 3 तो बेटा 0 आ जाएगा. दैट मीन्स रिमाइंडर इज 4, quotient is 5 and this divisor is 7. So mixed fraction will be 5 of 4 by 7. So 5 whole 4 by 7. सबसे पहले लेते हैं बेटा आप इस क्वोशंट को आगे होल पार्ट में, और यहाँ पे फ्रैक्शन में आप लेते हैं पहले रिमाइंडर को अपॉन में दिस डिवाइजर 7. So 5 whole 4 by 7. This is a mixed fraction of 39 by 7.
क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3। आपको बेटा 2/3 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कौन से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपको फाइंड करने हैं नेक्स्ट 4। नेक्स्ट 4 का मीन्स इसके बाद के 4 फ्रैक्शंस। सो 2/3 के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आप इसको काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा 2/3, जबकि आपको फाइंड करने हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो इट विल बी 2 2s 4, 3 2s 6। फर्स्ट आपका इक्विवेलेंट इसका फ्रैक्शन आ गया 4/6। ऐसे ही जब आप 2/3 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 3 2s 6, 3 3s 9। आपने सिंपली क्या किया, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3s 6, देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 3 3s 9। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो 4 2s 8 एंड 4 3s 12। क्लियर बेटा। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। सो 5 2s 10, 5 3s 15। गॉट इट बेटा। ये नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 2/3 के। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। क्लियर करते हैं बेटा इस फिगर की हेल्प से। देखिए, ये आपने एक फिगर ले ली, अब इसको आपने डिवाइड कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स में। ओके, 1 2 and 3, and out of 3 1 part is shaded, which means this figure is showing the fraction 1/3। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है बेटा, 1/3, क्योंकि टोटल पार्ट्स हैं बेटा 3, जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है। सो फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन नंबर ऑफ टोटल पार्ट। इट मीन्स पार्ट ऑफ अ होल। होल मीन्स दिस कंप्लीट फिगर। सो क्लियर है बेटा, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। Okay, next is a proper fraction has a value dash than 1 whole। एक प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है बेटा, वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है, हमेशा 1 से छोटी वैल्यू होती है किसी भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है उसके डिनोमिनेटर से। जैसे देखिए बेटा, अगर आप एग्जांपल लेते हैं 1/2। अब 1/2 में न्यूमरेटर है बेटा 1 और डिनोमिनेटर है 2। यहाँ पे 1 बेटा स्मॉलर है इस डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा 0.5 आ जाएगी। आप कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन चेक कर लिए, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से स्मॉलर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे देखिए बेटा 1/5, 7/5, 2/5। अब इन सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या है बेटा, 5, सबका डिनोमिनेटर सेम है। सो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं बेटा लाइक फ्रैक्शंस। दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। और जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उन्हें बोलते हैं बेटा अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर आपको फ्रैक्शन के किसी भी बेसिक में कोई भी डाउट है बेटा, तो ऊपर आई बटन में फ्रैक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस गिवन है, आप वहाँ से अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। Thank you. Take care all of you. Jai Mata Di friends.